Hello, students. Welcome to the class 10th. I'll be teaching you civics, chapter number 1, power sharing, and the subtopic will be majoritarianism in Sri Lanka. Majoritarianism in Sri Lanka. Myself, Mrs. Rama Babri. I'll be continuing with this chapter. Fine. Majoritarianism in Sri Lanka, you can see the map of Sri Lanka. Now I'll explain you what's the meaning of majoritarianism. What does it exactly mean? A belief that majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and its need of the minority. Fine. आसपास भी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके स्कूल में या घर में या आसपास समाज में जो भी लोग मेजॉरिटी में होते हैं, ठीक है, उनके व्यूज़, उनके ओपिनियंस, किसी भी चीज़ को लेकर के एक जब ग्रुप बन जाता है, एक बड़ा ग्रुप बन जाता है, तो माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, बुली करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही कुछ श्रीलंका में भी हुआ। ठीक है, एक कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में थी और वो ये मान के चलती है क्योंकि हम सारे हमारी कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में लीड कर रही है, तो हम भी देश वैसा ही चलाएंगे जैसे मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहती है। ऐसे में क्या होता है, जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग होते हैं उनकी जो ओपिनियन को डिसरिगार्ड करा जाता है, डिसरिस्पेक्टफुल हो, उनको ही रिस्पेक्ट रहती ही नहीं। उनके विश, उनके क्या क्या ख्वाब हैं, उनके नीड्स क्या हैं, इच्छाएं क्या हैं, उनको कोई तवज्जो नहीं देता, उनको कोई भी ध्यान भी नहीं देता। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, मेजॉरिटरिज्म में मेजॉरिटी ग्रुप, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो होती है या पार्टी होती है, वो माइनॉरिटी की को बिल्कुल इग्नोर करती है, उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट से बिल्कुल देखती ही नहीं है, टोटल टोटल इग्नोर करती है, एलिनाइट करती है। गॉट इट? इज इट क्लियर द मीनिंग? Okay, fine. In the last video, I have explained to you about the ethnic composition of two countries. Fine. One was the Belgium, and because now we are continuing with the Sri Lanka, majoritarianism in Sri Lanka, so let me explain you, review it again about the ethnic composition of Sri Lanka. श्रीलंका में दो भाषा बोलने वाले लोग थे, एक सिन्हाला एंड तमिल्स। ठीक है, और सिन्हाला स्पीकर की क्या परसेंटेज थी, ये मैं रिव्यू कर रही हूँ। ठीक है, 74%। तमिल स्पीकर 18% थे। आउट ऑफ दैट 18%, 13 आर ओरिजिनली फ्रॉम श्रीलंका बट दे स्पीक तमिल, एंड 5% इंडियन तमिलियंस, देयर लैंग्वेज वॉज तमिल। ये कौन से इंडियन तमिलियंस थे? जो श्रीलंका में एज अ लेबर, एज अ बाउंडेड लेबर हिंदुस्तान से ही गए थे। फाइन। नाउ द 13% श्रीलंकन तमिलियन एंड 5% इंडियन तमिलियंस, उसमें 7% जो थे वो क्रिश्चियंस थे और दोनों भाषाओं का उनको ज्ञान था। कुछ सिन्हाला स्पीकर्स थे और कुछ तमिल स्पीकर्स थे। ना सिन्हाला दे फॉलोड द बुद्ध रिलीजन, एंड तमिल स्पीकिंग वाले जो थे वो हिंदू या मुसलमान जो है वो दोनों थे। ठीक है, ये दोनों थे। सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक, फॉर लिखा हुआ है, इट शुड बी और हिंदू और मुस्लिम्स। गॉट इट? सो दिस वॉज द एथनिक ग्रुप ऑफ श्रीलंका। अब ऐसा क्या हुआ कि मेजॉरिटरिज्म का बोलबाला कैसे हुआ? ठीक है, और वो क्या चाहते थे, तो देश की क्या कंडीशन हुई, श्रीलंका की क्या कंडीशन हुई थी, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यू सी द इंडिया को इंडिपेंडेंस का मिला वो 1947। ठीक है, हमारे यहाँ भी ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, श्रीलंका में भी कर रहे थे, और कुछ ही दिनों के बाद जो है 1948 में श्रीलंका गेन इंडिपेंडेंस। फाइन, इज इट क्लियर? अच्छा, सिन्हाला स्पीकिंग पर्सन जो थे, सिन्हाला कम्युनिटी जो थी, वो मेजॉरिटी में थी।
दैट वाज इन मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मैंने आपको पहले बता दिया, एथनिक कंपोजिशन में 74% लोग थे। इज इट क्लियर? ओके। इन श्रीलंका देयर वाज अ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज एंड रिलीजन बोथ। धर्म को लेकर और जाति को लेकर, सॉरी नॉट जाति को लेकर, भाषा को लेकर, there was a diversity in language and religion both. Now, Sri Lanka has a diverse population. The major social group are the Sinhala speakers. I've cleared you this much. Okay. Now let us come to the point that Sinhala community was in majority. So the leaders of the Sinhala communities sought to secure the dominance over the Sri Lankan government. ठीक है। तो सिन्हाला जो थे, ये कम्युनिटी जो थी उनकी, जो सिन्हाला भाषा बोलती थी, वो हावी हो रही थी कि जो गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से चलेगी, जो सिन्हाला के फेवर में। ठीक है, क्योंकि ये मेजॉरिटी में है, क्योंकि ये मेजॉरिटी में। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि सिन्हाला सुपरमेसी, सिन्हाला जो है वो डोमिनेट करना शुरू करा। उन्होंने किसको डोमिनेट करा? तमिलियंस को। तमिलियन कौन हुए? जो तमिल भाषा के जानकार लोग थे। फाइन। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो मेथड एडॉप्टेड वाज द मेजॉरिटनिज्म। उनको डोमिनेट करने के लिए तमिलियन भाषा को जो जानते थे, जो बोलते थे, उनको डोमिनेट करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ उनकी ऐसी बनी कि वो बहुत बुरी तरह से माइनॉरिटी को उन्होंने डोमिनेट करना शुरू करा। फाइन। मेजॉरिटनिज्म क्या है? अ थॉट और अ बिलीव दैट मेजॉरिटी शुड रूल। जहाँ पे मेजॉरिटी शुड रूल एंड टोटली इग्नोरिंग द माइनॉरिटी और डिसरिगार्डिंग द माइनॉरिटी, उनकी नीड्स को नहीं समझा जा रहा, वहाँ पे फिर किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी? प्रॉब्लम्स तो फिर आएंगी ही आएंगी। अब आप ये देखेंगे कि सिन्हाला जो है, how Sinhala established their dominance or the supremacy on Tamilians. ठीक है, कौन थे ये माइनॉरिटी में? कौन थे? तमिलियंस लोग ही थे ना। उनके ऊपर अपनी सुपरमेसी या डोमिनेंस कैसे उन्होंने करा? ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि अब पूरी गवर्नमेंट उनके हाथ में थी। ठीक है, पार्लियामेंट में सिन्हाला स्पीकर्स थे, हर जगह उनका दबदबा था, तो उनकी ही बातों को माना जा रहा था। मतलब एक बार दिमाग में आ गई कि भाई हम लोग जो मेजॉरिटी में हैं और माइनॉरिटी में तमिलियंस हैं, इनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाए और उनको यहाँ से हटाया जाए। तो ये फीलिंग जब आई, तब उन्होंने किस तरह का कानून, ऐसे में तो लोग कानून भी चेंज कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी तोड़ मरोड़ लेते हैं। तो 1956 में एन एक्ट वॉज पास्ड and this act recognized Sinhala as the only official language. 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसके अकॉर्डिंग सिन्हाला जो भाषा थी उसको देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। इज इट क्लियर? तो इसमें क्या हुआ, जो तमिलियन लोग थे, जो तमिल भाषी थे, वो अपने आप को टोटली इग्नोर्ड फील कर रहे थे। गॉट इट? दे स्टार्टेड फीलिंग इग्नोर्ड। और फिर प्रेफरेंस किसको देने शुरू कर दिया इन्होंने? प्रेफरेंस पॉलिसीज़ बनी इनकी, विच वॉज फॉलोड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट, कि आप जो है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में जो है, जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, आप उन्हीं को प्रेफरेंस देंगे, उन्हीं को एडमिशन्स मिलेंगे। जॉब में जो है प्रेफरेंस इट वॉज गिवन टू द सिन्हाला स्पीकर्स। और तो और अब धर्म भी साथ में जुड़ गया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. बुद्धिज्म कोई लोग मानते थे, सिन्हाला के जानकार जो सिन्हाला भाषा बोलते थे, तो उन्होंने प्रोटेक्शन किस धर्म को दी? बौद्ध धर्म को दी, कि बौद्ध धर्म के जो जानकार हैं उन्हीं का डेवलपमेंट हो, उन्हीं के कल्चर जो है आगे बढ़े। तो यहाँ पे तमिलियन स्पीकर्स जो है वो अपने आप को एलिनेटेड फील कर रहे थे। एलिनेटेड का मतलब कि इग्नोर्ड, कि हमें दरकिनार कर दिया, हमें तो साइडलाइन कर दिया ड्यू टू फेवरिज्म।
तमिलियन दे स्टार्टेड फीलिंग एलिनेटेड। एलिनेटेड का मतलब कि एक देश के अंदर जहाँ पे उनके दादा परदादा सभी लोग थे, वो एक इंडेंचर लेबर की तरह वहाँ गए थे, बाउंडेड लेबर्स की तरह गए थे, ठीक है, और वहीं पे कई सालों से वो रह रहे थे। आज अचानक जो है उनको अलग थलग अपने आप को महसूस हो रहा था, ठीक है। 1956 में जो कानून बना, जो एक्ट पास हुआ, उसकी वजह से। और नो इक्वल पॉलिटिकल राइट इट वाज गिवन टू द तमिल स्पीकर्स। तो इससे और उनको बहुत बुरा लगने लग गया, ठीक है। ये तो देखो हिंदुस्तान में देखो, यहाँ पे तो श्रीलंका में सिर्फ दो भाषा बोली जा रही है, जिसके बीच में जो है इन लोगों की इतनी जद्दोजहद हो गई, इतनी लड़ाई झगड़े हो गए। आप हिंदुस्तान में देखिए जरा, कितनी भाषाएं हमारे यहाँ, कितनी डाइवर्सिटी है, कितने धर्म हैं, कितने जात में बटे हुए हैं। लेकिन हमारा देश भी जो 47 में आज़ाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, तो धन्य है वो ज्ञानी लोग, विद्वान थे, और इस बात के जानकार भी थे कि इतने सारे डाइवर्सिटी को लेते हुए, इतने सारे धर्म और जात और भाषाओं को, सबको लेते हुए, क्षेत्रता के भी बेस पे कई बार, या ये नहीं कि हिंदुस्तान में मतलब कि बवाल नहीं उठता इन सब बातों को लेकर के, होता है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया कि सबको इक्वल राइट दी गई। श्रीलंका में देखिए सिर्फ दो भाषा के जानकार लोग थे, और उनके बीच में जो है किस तरह से एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हुआ। दोनों में एक मधुर जो रिलेशनशिप होने चाहिए, एक स्वीट रिलेशनशिप होने चाहिए, वो नहीं थे। सिर्फ भाषा के आधार पे या धर्म के आधार पे कि हम लोग बौद्ध धर्म के जानकार हैं, आप हिंदूज हैं या मुसलमान हैं, तो मतलब कि लड़ाई झगड़े इसी बात पे, आपको प्रेफरेंस हम नहीं देंगे, न स्कूल में, न कॉलेज में, एजुकेशन लाइन में नहीं, कोई जॉब में नहीं, बिजनेस में नहीं, पार्लियामेंट में भी आपकी कोई सेज नहीं है, कोई इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, ठीक है। सो वी पीपल, वी मस्ट से दैट वी इंडियंस आर वेरी प्राउड ऑफ इट, दैट वी हैव गॉट अ वंडरफुल ना वेरी नाइस कॉन्स्टिट्यूशन। उन बनाने वालों, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, वी मस्ट सैल्यूट देम। इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि हर धर्म हर जाति को लेकर के वो साथ चले, ठीक है। और एक शब्द आप लोग बार बार सुनते होंगे, सेक्युलरिज्म, ठीक है। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध धर्म को मानने वाला, सिख है, ईसाई है, ठीक है, माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, तो सबकी सुनी जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट, ठीक है। लेकिन क्योंकि लेट अस कम बैक टू श्रीलंका, हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है दो भाषा के जानकारों के बीच में एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हुआ, एक बड़ा कटुता आई, और फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ। जब आप प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, आप टोटल इग्नोर कर रहे हैं, आप एलिनेट कर रहे हैं, ठीक है, टोटल इग्नोर कर रहे हैं एक खास कम्युनिटी को, ठीक है, जो वहाँ पे रह रहा है, तो क्या रिजल्ट होगा, किस तरह की फीलिंग्स आएंगी, किस तरह की फीलिंग्स आएंगी जब आपको जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि आप तमिल भाषा को जानते हैं, तमिलियंस हैं आप, आपको स्कूल कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको नहीं मिल रहा है, आपको बिजनेस में इग्नोर करा जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है फिर वो चिंगारी भड़कती है, ठीक है। और रिवोल्ट जो है वो बहुत जायज़ है कि लोग फिर अपने आर्म्स उठा लेते हैं, और ऐसा ही कुछ जो है वो श्रीलंका में देखा गया। ब्रॉडर आउटलुक में थोड़ा सा और देखने का आपको मौका मिलता है तो मेड्रास कैफ़े मूवी है, आपको पहले भी कहा था, ज़रूर उसे देखिएगा, ठीक है, जब समय हो तो। फाइन, नाउ विल बी सीइंग दैट द रिजल्ट was the Sinhala and Tamil was strained. आपसी तनाव इतना बढ़ गया, इतनी घृणा आपस में हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि दोनों आपस में लड़ने मरने के कागार पे आ गए। ये इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज, ये जो एक्ट लेकर के आए थे, ये उसका नतीजा था, ये उसका नतीजा था, ठीक है। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड द तमिल community strained over the time. The Sri Lankan Tamilians launched parties and struggles for recognition of Tamil as an official language.
for regional autonomy and equality of the opportunity in securing the education and the job. ठीक है, इसके लिए लोगों ने जुलूस निकाला जलसे और जुलूस निकाल करके लोग पैम्फलेट्स बना करके लोगों को बताने की कोशिश करी कि नहीं हम लोग इसी देश के वासी हैं। ठीक है, और उन्होंने संघर्ष किया कि आप लोग इस चीज़ को समझिए कि हमारी भी जो है श्रीलंका में एक पहचान है और हमें एजुकेशन फील्ड में और जॉब में हमें भी जो है जगह दी जाए। ठीक है, तो हर तरह की स्ट्रगल्स हुए वहाँ पर एंड डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंट तमिल इन नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। अब नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द तमिलियंस दे वर लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ श्रीलंका। फाइन, their demand for more of autonomy to provinces populated by the Tamil was repeatedly denied. But by 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam. Elam is a state. एलम का मतलब क्या हुआ? स्टेट। वो एक स्टेट की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तमिल स्टेट की इन श्रीलंका। श्रीलंका के कौन से पार्ट में? नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, कि उन्होंने स्ट्रगल करा, उन्होंने अपनी बातों को कहने की कोशिश करी, डिमांड करी कि उन्हें तमिल स्टेट जो है अलग से मिले। फाइन, एंड देयर वाज अ वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। इट वाज टर्न इन द सिविल वॉर। द distrust between the two communities turned into the widespread conflict. It soon turned into the सिविल वॉर। अब सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? देखो, जो आपके देश है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान, प्रेजेंटली आजकल हम इंडिया एंड चाइना के बारे में सुन रहे होते हैं, तो जो देश के बॉर्डर को आसपास के देश से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वो डिफेंस सर्विसेज वाले होते हैं। ठीक है, और जो हम लोग डिफेंस में नहीं, हम बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ रहे हैं या आर्म फोर्सेस में नहीं है, हम लोग और दूसरे काम भी जो है, बहुत इम्पोर्टेंट काम जो होते हैं देश की डेवलपमेंट में, हम लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या क्या कहते हैं? सिविलियंस। अगर हम लोग किसी भी इशू को लेकर के जब आपस में हम देश के अंदर, देश के नागरिक, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग भाषा या किसी पॉलिटिकल मैटर को लेकर के, ठीक है, क्षेत्रीय प्रॉब्लम्स को लेकर के कोई दूसरे को बहुत बुली कर रहा है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जब हम आपस में किसी भी बात को लेके लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं, खून खराबे पे आ जाते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? सिविल वॉर हुआ है। ठीक है, किसी दूसरे देश के साथ नहीं हुआ, देश के लोग अपने ही देशवासियों से जब लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं। ऐसे में क्या हुआ? थाउजेंड्स ऑफ द सिनालास एंड द तमिलियंस, दे लॉस्ट देयर लाइफ। अब ऐसा तो है नहीं कि लड़ाई झगड़ा होगा तो मतलब कि इतने आराम से अगर लड़ाई झगड़े वाली कोई बात होती शायद सुलझ भी जाती, सिविल वॉर की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि दोनों पक्ष के काफ़ी लोगों की मौत हुई। Many families they were forced to leave the country. अंडरस्टूड है? सिन्हालास को तो बोलेंगे नहीं, तमिलियंस को ही फोर्स करा गया कि आप यहाँ से जाइए। तमिलियंस हैं, तमिलनाडु से आए थे, इंडिया में आए थे, इंडिया से आए थे, जाइए इंडिया, भागिए यहाँ से। तो ये स्थिति हो चुकी थी। कुछ लोग आने लायक नहीं थे, कुछ लोगों ने कन्फ्रंट करा और जान से अपना जान भी उन्होंने गंवाई, लेकिन कुछ लोग देश जो है वापसी भी हुई उनकी। ठीक है, वो इंडिया में भी आए। मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज अ रिफ्यूजीज एंड मेनी मोर दे लॉस्ट देयर लाइफ। तो ये हालात थे श्रीलंका में। अब जब हम ये पढ़ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, ये लेसन का क्या नाम है? पावर शेयरिंग। अब थोड़ा थोड़ा शायद आपको क्लैरिटी हो रही होगी कि कंट्री में किसी भी, बेल्जियम हो,
और श्रीलंका हो। प्रेजेंटली हम श्रीलंका को डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब हम पावर शेयरिंग को डिफाइन कर रहे थे उसका मतलब क्या था। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, लैंग्वेज वाइज, आप कुछ भी है, हर बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। तो सब लोगों के पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं। ठीक है, हर स्टेट के पास पावर्स होती हैं। भाषा के जानकार लोग जो हैं, अलग अलग कल्चर, तो इनको साथ में लेके कैसे चलना है, हाउ टू शेयर द पावर्स विद ईच अदर। ठीक है, तो डोंट यू फील प्राउड दैट वी पीपल, वी इंडियंस आर सो, मतलब कि कितने अच्छे से वी आर लिविंग सो नाइसली विद ईच अदर, रिस्पेक्टिंग ईच अदर, ये रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स लैंग्वेज, द कल्चर एंड ऑल। वो बात अलग है, कभी कभी हम लोग एक दूसरे को बोल देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर, द लैंग्वेज, द स्टेट एंड ऑल। फाइन। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, थिंक ऑफ दोज पीपल, कितना दिमाग लगाया होगा, कितनी जद्दोजहद करी होगी कि इतने डाइवर्सिटी इन हिंदुस्तान में है, उसको लेकर के उन्होंने इतना खूबसूरत जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेंडअप करा, कितना सुंदर तरीके से बनाया कि आज जो है हमें कितना सिक्योर्ड, कितना प्रोटेक्टेड हम लोग फील करते हैं। इतना बढ़िया हमें फंडामेंटल राइट्स मिला है, सेकुलरिज्म इज़ देयर, डेमोक्रेसी इज़ ओवर देयर। फाइन। So we are living in a very good, very beautiful country with a very nice constitution. Okay, the last one now you can see that in economics textbook, okay, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ श्रीलंका. Lanka's excellent record of economic development, education and the health, they were doing very good. उनका ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ जो है बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन किसी भी कंट्री में, इट्स नॉट ओनली श्रीलंका, श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ, किसी भी कंट्री में इस तरह से अगर सिविल वॉर होता है तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। इकोनॉमिक लाइफ सबसे पहले हिट होती है, कल्चर, सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, डिसबैलेंस, पूरा बैलेंस खराब हो जाता है। तो यही हुआ श्रीलंका में। इन श्रीलंका द सिविल वॉर कॉज अ टेरिबल सेटबैक ऑफ द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। सिन्हालास भले ही मेजॉरिटी में थे, ठीक है, लेकिन जब सिविल वॉर होता है तो ये नहीं कि सिर्फ तमिलियंस डरे हुए थे या उनकी ही इकोनॉमिक लाइफ डिस्टर्ब हुई या उनकी कल्चरल लाइफ में एक तूफान आया, ऐसा नहीं होता। फिर दोनों पक्ष के लोगों के लाइफ में हर तरह की लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ है, कल्चरल लाइफ है हमारी, ठीक है, सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक, सबसे बड़ी बात है फाइनेंस। सारा दिमाग, सारा पावर, सारा फोर्स आपका किस में लग रहा है? सिविल वॉर में लग रहा है, आपस की लड़ाई झगड़े में लग रहा है। आप पैसा जो है, जो जितना भी कमा रहे हैं, जितना भी पैसा जनरेट हो रहा है, वो कहाँ पे फूका जा रहा है? वो सारा सिविल वॉर में जा रहा है। एक दूसरे को मतलब कि नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, डोमिनेट करने की कोशिश हो रही है। एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, आप उसको एकदम साइडलाइन कर रहे हैं, एलिनेट कर रहे हैं, तो नेचुरली वहाँ पे तो ये सेटबैक होगा ही होगा। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द पावर शेयरिंग की। अगर पावर तमिलियंस इकोनॉमिकली, मतलब कि कुछ तमिलियंस बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, अगर एजुकेशन उनको प्रॉपर आप देते रहते, ठीक है, और जॉब अपॉर्चुनिटी होती, और बराबरी में अगर आप इक्वल राइट्स अगर उनको देते उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, तो जो भी वो काम करते तो देश की ही तो बढ़ोतरी होती, देश का ही तो डेवलपमेंट होता, श्रीलंका का ही डेवलपमेंट होता। पहले भी तो अच्छा था, ग्राफ वॉज गोइंग वेरी गुड, फाइन। तो अब अचानक क्या हुआ कि मतलब कि एकदम लड़ाई झगड़े जो है, सिर्फ ये सोच करके कि जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटरिज्म है, जो मेजॉरिटी में आए हुए हैं, और सिन्हाला स्पीकर्स, उन्होंने देश की आज़ादी में भी बहुत काम किया, देश आज़ाद हो गया, ठीक है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद बना रहे हैं, कर रहे हैं सिन्हाला। तो इन तमिलियंस की क्या ज़रूरत है, इन तमिल स्पीकर्स की क्या ज़रूरत है? इनको साइडलाइन करो,
उसका रिजल्ट क्या हुआ? सिविल वॉर हुआ एंड सेट बैक to the social, cultural, and the economic life. Fine, got it? And the next we'll be starting about the accommodation in Belgium. Fine. I hope that you have understood the topic very nicely. I've explained it to you in detail. Thank you so much for listening. Thank you.